प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो मेरे एक स्टूडेंट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, उमेश कुमार सैनी। उन्होंने कल एक सवाल पूछा था उस पेड़ के विषय में जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया और उससे अंजीर खाने की इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करने के बाद जब वापस शहर में आए तो उन्हें भूख लग रही थी सुबह सुबह। तो वे पेड़ के सामने जाकर खड़े हुए तो देखा उसमें कोई फल नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि आज के बाद तुझमें कोई फल ना लगे, और वो तुरंत सूख गया। चेले भी इस बात से अचंभित हुए, भाई उमेश कुमार सैनी भी इस बात से अचंभित हुए और बहुत से लोग इस बात से अचंभित हुए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इस सारे घटनाक्रम का अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या समझाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो बहुत सी बातें, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर बातें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कही। तो ये चीज़ भी हमारे सामने एक दृष्टांत के रूप में आई है। तो इसे पूरा संदेश सुनिएगा आज और समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास आए और उसमें को देखा उसमें कोई फल नहीं है, पत्ते को छोड़कर कोई फल नहीं है। पत्ते की जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये भी आज ज़रूर सुनना आप कि पत्ते का जिक्र क्यों किया गया है, पत्तों का जिक्र क्यों किया गया कि पत्तों को छोड़ उसमें कोई भी फल नहीं था। तो फिर यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया। क्या बात है, क्या घटना चक्र है, क्या मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का इस संदेश में। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 19 आयत से आगे तो वहाँ पर ये जिक्र है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है वो आपको बताना है कि शीलो का अर्थ क्या है। शीलो, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ बाइबल में ही बताया गया है और वो नया नियम में है, यूहन्ना की पुस्तक में। हिंट मैंने आपको दे दिया है, खोजिए और बताइए कि शीलो का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिए और नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने समझें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाला बन सकें। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, बुरी बीमारी, कमी घटियां प्रभु जी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक के जीवन से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों को खुशहाल रख, भला चंगा रख, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि वो भी आनंद मनाएं। जितने भी लोगों ने कल प्रभु जी या बीते दिनों यूट्यूब पर इसी चैनल पर प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उनके लिए भी विनती करता हूं प्रभु कि उनके जीवन में भी अद्भुत काम कर। एक बहन ने लिखा है कि उनकी बेटी के चेस्ट में गांठ है, तो मैं उस बेटी को तेरे सम्मुख लेकर आता हूं और विनती करता हूं प्रभु जी अपना सामर्थ्य हाथ अपनी बेटी की ओर बढ़ा, अपने सामर्थ्य लहू से उसे ब्लेस कर प्रभु, ताकि जो भी बीमारी है वो तेरे स्पर्श से नष्ट हो जाए प्रभु। तेरी बेटी अब भी और इसी वक्त चंगाई पाए और गवाही दे सके कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। हम जानते हैं कि उस बेटिया ने चंगाई पाली होगी और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में हुई होगी। तो भाई उमेश कुमार, आज आपका सवाल है और मैं एक भाई और हैं राकेश तिरके, वो हमेशा
इस वचन को, मेरे वचन को सुनते हैं और कमेंट्स ज़रूर करते हैं। और भी बहुत सारी बहनें, मैं आगे चलकर उनके नाम बताऊंगा कौन है जो मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं वचन को पेश करने के लिए। तो भाई राकेश टिर्के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और प्रतिदिन आप मैसेज भी करते हैं। और मैं, और भी बहनें हैं जो मेरी, सुनेमिन तोमर हैं, और भी बहनें हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा कौन बहनें हैं जो मुझे इनकरेज कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं और आगे बढ़ाने में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो बने रहिए और सुनिए आज के वचन को। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वचन प्रचार करने की और वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है कि पेड़ क्यों सूख गया था। भाई उमेश ने लिखा कि सर आप बताइए कि पेड़ का क्या कसूर था। बात तो सही है, सवाल तो सही है भाई का कि पेड़ का क्या कसूर था, उसको क्यों सुखा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम उसी वचन को देखेंगे, क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 18 से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। पत्तों को छोड़कर वहां पर कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज के बाद तुझ में कोई फल ना लगे। और वह पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। उसके बाद यीशु मसीह ने बताया कि कैसी प्रार्थना होनी चाहिए हमारी विश्वास के साथ। लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे तो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास प्रार्थना में मांगेंगे, ये चीज़ अलग है। लेकिन आज हम पेड़ के विषय में जान रहे हैं कि वो पेड़ क्यों सूख गया, अंजीर के पेड़ का क्या कसूर था। यीशु मसीह ने आकर देखा, जबकि वहाँ पर वो फल का मौसम भी नहीं था। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोबारा से इसको पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया और कहा, अब से तुझमें फल ना लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर का पेड़ जो है वो तुरंत सूख गया। एक जगह लिखा है कि वो समय जो था, वो मौसम जो था, फल का मौसम नहीं था। वो फल का मौसम नहीं था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जब उन्हें भूख लगी तब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए और देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तब उस पेड़ को श्राप दे दिया। सबसे पहले हम देखेंगे पेड़ जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है। बाइबल बहुत सी बातों को दर्शाती है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 24 पद में। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है 22 पद से मैं पढ़ूंगा। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है। आप ध्यान से सुनिएगा। 24 पद में प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। यानी कि पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाता है बाइबल के अनुसार, क्योंकि मनुष्य में भी जीवन है, पेड़ में भी जीवन होता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ चलते हैं, बढ़ते हैं, बीज, फिर अंकुर, फिर पौधा, फिर पेड़, फिर फल, फिर फूल और फिर उसमें बीज, और उससे पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ निकलते चले जाते हैं, जैसे मनुष्य से मनुष्य निकलते हैं। तो पेड़, सबसे पहली बात, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला सबक क्या है, वो है पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाता है। यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। पेड़ चलते हैं क्या? कभी नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट की जा रही है कि पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाते हैं, मनुष्य को दर्शाते हैं। तो इसको और खोलकर अगर हम जानना चाहें
तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि पेड़ की एक पहचान होती है फल से। सेब का पेड़ है, आम का पेड़ है, और कटहल का पेड़ है, और बहुत सारे जितने भी सब्जियां हैं या फल हैं उनके पेड़ होते हैं। तो वो फलों से पहचाने जाते हैं कि ये इसमें सेब लग रहे हैं तो ये सेब का पेड़ है, अमरूद लग रहे हैं तो अमरूद का पेड़ है, आम लग रहे हैं तो आम का पेड़ है। तो ये इस तरह से पहचाने जाते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 33 पद में देखिए क्या लिखा है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, पेड़ के विषय में बातचीत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द ने लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो। यहाँ पर थोड़े से हम पासलाटे कर जाते हैं, यानी कि हम अपनों को तो अच्छा कहते हैं, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो गाली देने वाले हों, चाहे वो उनके अंदर व्यभिचार की आत्मा हो, चाहे कैसी भी गंदगी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन हम उन्हें अच्छा ही बताते हैं, अरे वो बहुत अच्छे हैं, भाई थोड़ी सी आदत गंदी है, वो निकल जाएगी तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वचन कहता है अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके कामों को भी अच्छा कहो। अगर वो शराब पीता क्या हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, शराब पीता है, बदमाशी करता है, मवालीगिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वो भी क्या हो, बहुत अच्छा है। अगर पेड़ को अच्छा कह रहे हो तो, अगर पेड़ को अच्छा कह रहे हो तो फलों को भी अच्छा कहो। वो उसके फल हैं जो वो कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो मवालीगिरी कर रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, तरह तरह के ऐसे काम कर रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन हम उसे क्यों नहीं बुरा कह रहे, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। अगर कोई और होता तो हम उसको पता नहीं क्या क्या कहते, बुरा भला कहते, और मुंह पर उसके गालियां देते, या उसको बहुत कुछ सुना देते अनाप शनाप। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो, और पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। फलों को भी निकम्मा कहो। अगर पेड़ को निकम्मा कहें तो उसके फलों को, उसके काम, फल जो है वो काम को दर्शाते हैं। हम जानते हैं ना कि संत पौलुस ने कहा कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और नीचे लिखा ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे काम, फल काम को दर्शाते हैं, पेड़ मनुष्य को दर्शाता है। अब यीशु मसीह कहाँ पर आते हैं, एक पेड़ के पास, और चाहते हैं कि वो मुझे फल दे। प्रभु यीशु मसीह विश्वासी के घर पर आते हैं और चाहते हैं कि वो जो विश्वासी एक पेड़ के समान है, वो अपने कामों के द्वारा मुझे अपने फल दिखाए। वो फल देखना चाहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से। तो यहाँ पर लिखा है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अच्छे कामों के द्वारा हमारी बड़ाई होती है, बुरे कामों के द्वारा हमारी बुराई होती है। ये फल हैं हमारे काम जो हैं वो फल हैं, वो हमें अच्छा या बुरा घोषित करते हैं। एक पेड़ है जिसमें फल नहीं लग रहे, यीशु मसीह चाहते हैं कि पेड़ जो है वो फलवंत हो, पेड़ जो है वो फलवंत हो। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 15 पद से 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर और भी खोलकर बात साफ की गई है। 15 से 20 पद तक यहाँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब सुनिए ध्यान से, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आम के पेड़ में कभी अमरूद लग जाए, सेब के पेड़ में कभी कटहल लग जाए, या कभी सेब के पेड़ में कभी अंगूर लग जाए, या अंगूर की बेल में कभी सीताफल लग जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जैसा पेड़ वैसा ही फल, क्योंकि फल से ही पेड़ों को पहचाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? जो गलत व्यक्ति होगा, जो झूठा भविष्यवक्ता होगा, जो झूठा मसीह होगा, वो झूठी बातें बोलता रहेगा और वो झूठ का प्रचार करेगा।
झूठा प्रचार करेगा। काम जो है वो फल को दर्शाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए और उसे लिख भी लीजिए कि हमारे काम फलों को दर्शाते हैं, और हम जो पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाता है। यीशु मसीह जब आते हैं उन्हें भूख लगती है एक पेड़ के पास। यीशु मसीह को भूख कौन सी है? यीशु मसीह को शारीरिक भूख नहीं है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कौन सी भूख है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, जहां पर एक सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातचीत करते हैं, और जब वो स्त्री चली जाती है वहां पर गांव में बताने के ऐसे मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तो पूरा गांव ही बदल जाता है। चेले कहाँ गए हैं? चेले खाना लेने गए हैं कि आकर वो हम भोजन करें। अब देखिए जब चेले वहां पर वापस आते हैं तो देखिए क्या होता है। 4 अध्याय और 32 आयत पढ़ूंगा मैं, परंतु 31 और 32। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। ध्यान से सुनिएगा, ये भूख है यीशु मसीह की। अगर किसी पेड़ के पास यीशु मसीह आ रहे हैं, यानी किसी मनुष्य के पास यीशु मसीह आ रहे हैं, तो यीशु मसीह भूखे नहीं है। देखिए यहां पर स्पष्ट रीति से, साफ रीति से समझाया गया है। लिखा है 32 पद में, परंतु 31 पद में, इतने में उसके चेले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। 32 पद में लिखा, परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। ध्यान से सुनिएगा, क्या भोजन है, क्या भूख है प्रभु यीशु मसीह की। तब चेलों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया है? वो समझे नहीं इस बात को, आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या उसके लिए कोई खाने को दे क्या यीशु मसीह के लिए। अब देखिए 34 पद में यीशु मसीह क्या करते हैं, बात को खोल देते हैं। वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यह है भोजन यीशु मसीह का, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसके कामों को पूरा करना। यही प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं। यही फल प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यीशु मसीह की भूख क्या थी। हम वापस आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद से मैं पढ़ रहा था। यहाँ पर लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? और आगे लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। काटा और आग में डाला, जो फल नहीं लाता, जो अच्छे फल नहीं लाता, वो काटा जाता है। वही फल प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर देखना चाहते हैं। वो आत्मा के 9 फल प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ में देखना चाहते थे, लेकिन उसमें क्या थे? पत्ते के सिवा कुछ नहीं। अब पत्ते का जिक्र सुनिए क्या होता है। पत्ते क्या होते हैं? जब हवा में पत्ते हिलते हैं, जब हवा चलती है तभी पत्ते हिलते हैं, नहीं तो वो शांत पड़े रहते हैं। इसी तरह से इन विश्वासियों के विषय में, या मैं कहूँगा क्रिश्चियन के, ईसाइयों के विषय में, जिस पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह आए हैं उसने क्या सिर्फ पत्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कुछ क्रिश्चियन परिवार हैं जिनमें पत्ते के सिवा कोई फल नहीं है। पत्ते का अर्थ है कि जब किसी मीटिंग में गए या चर्च में गए या अपने घर में भी मीटिंग बना ली तो तालियां बजाकर आराधना स्तुति कर ली और अपने आप को बहुत आत्मिक दिखाया, यानी कि हवा चली और पत्ते फड़फड़ फड़फड़ करने लगे। और जब हवा खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, फिर अपने पुराने ठर्रे पर, फिर अपनी पुरानी जिंदगी पर, फिर अपने पुरानी बातों में लिप्त हो गए। यही यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया। ऐसे ही मसीही परिवार आज भी पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ पत्ते हैं। जब मीटिंग में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, तब तो बहुत आत्मिक होते हैं। पत्ते हवा में हिलने लगते हैं, फड़फड़ 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 करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हवा शांत होती है, जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है, फिर से हम उन्हीं कामों में लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 24 घंटे 12 महीने फलवंत होने की ज़रूरत है, फलवंत होने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे? हम कैसे फलवंत होंगे? इसके लिए एक वचन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ये लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, और जब उसके 7 पद से हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है।
धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। उस पेड़ के समान है जो नदी के तीर पर, नदी मतलब पानी, तीर मतलब किनारा, नदी मतलब पानी यानी कि प्रभु यीशु मसीह, और किनारा मतलब तीर मतलब उसके किनारे पर लगा। जो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है वही फलवंत होता है। यहाँ लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पेड़ कौन है? मैं। तो हमारी जड़ कहाँ होनी चाहिए? बोलिए, मेरी जड़ प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए, तभी मैं फलवंत होऊंगा, तभी मैं फलवंत होंगी। मेरी जड़ उस पानी में होनी चाहिए जो जीवन का पानी है, जीवन का जल है, वो है प्रभु यीशु मसीह। देखिए आगे क्या लिखा है, और उसकी जड़ जल में फैली थी। जब घाम होगा यानी कि धूप होगी या सूखा होगा, धूप होगी, तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी, चाहे मौसम हो फलों का, चाहे ना हो, फल उसमें आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। कौन से फल हैं वो? वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे काम जिनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो फल चाहता है प्रभु यीशु मसीह। आज इन फलों का भूखा है प्रभु यीशु मसीह। क्या हमारे अंदर ये फल पाए जाते हैं दोस्तों? अगर नहीं पाए जाते तो आज ही प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर ये फल उत्पन्न कर। मैं भी हरा भरा होना चाहता हूँ, मैं भी हरा भरा होना चाहती हूँ। मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे उन विश्वासियों की जैसा बना दे जिनकी जड़ पानी में लगी हुई है और वो हर समय लहलहाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, फलवंत रहते हैं। उनको घाम नहीं लगता, धूप नहीं लगती, सूखे में कोई चिंता नहीं होती, और वो जब फलों का मौसम भी नहीं होता तब भी वो फल दे रहते हैं। ये दृष्टांत यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है कि यीशु मसीह को भूख लगी थी कि वो अपने काम को, अपने पिता के कामों को पूरा करें, आत्मिक कामों को पूरा करें। और जब वो आते हैं एक विश्वासी के घर में तो वहाँ पता चलता है कि उसके पास तो कोई भी फल नहीं है। वो तो एक मरी हुई जिंदगी जी रहा है। वो तो बस हिलता है तब जब ढोलक बजती है, वो तो तब हिलता है जब गिटार बजता है, कीबोर्ड बजता है, वो तब हिलता है जब पास्टर जी से मिलता है, वो तब हिलता है जब चर्च जाता है, तब हिलता है जब वो मीटिंग में बैठता है। उसके बाद वो फिर शांत हो जाता है, फिर ढीला पड़ जाता है, फिर वो सूखा हो जाता है, फिर उसके फल खत्म हो जाते हैं। ये दिखावे वाला जीवन प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा है मत्ती 6 अध्याय और उसके पहले पद में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। भाई उमेश कुमार सैनी जी, अगर आप बात को समझ गए हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ मैं समझ गया हूँ। यही दृष्टांत है, यही मतलब है इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा है मत्ती 21 अध्याय के 18 पद से आगे तक। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि शीलो का अर्थ क्या है। मैं आपको बता दूं हिंट के लिए कि ये यूहन्ना की पत्री में लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और फलवंत रहिए। यीशु मसीह कभी भी आकर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।